तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप एकदम मस्त जबरदस्त एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपके लिए इससे पहले भी सामान्य हिंदी की एक क्लास लेके आया था, आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूं धमाकेदार एकदम बिंदास एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास सामान्य हिंदी की। तो मैं आशा करता हूं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो से जुड़े रहें और चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें और मेहनत करते रहें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत ही कम है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास समय बहुत ही कम है। आप अपनी मेहनत में लगे रहें, मेहनत करते रहें और मेहनत इतनी करो कि कामयाबी के कदम चूमे। मेहनत इतनी करो कि कामयाबी के कदम चूमे। आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा और इम्पोर्टेंट क्लास लाता रहूँगा। वीडियो से जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर कर दो। जो भी आपके भाई बहन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें क्योंकि आपका हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बस प्रश्न को देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। आपको तो पता ही है कि बोर्ड एग्जाम कितने नज़दीक आ गए हैं। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका कहता है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता रचनाकार हैं। आपके कामायनी महाकाव्य के रचयिता एवं रचनाकार हैं। चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन बी दे रखा है आपका निराला, ऑप्शन सी दे रखा है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों आपका धर्मवीर भारती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है जयशंकर प्रसाद। जिसमें आपका करेक्ट रहने वाला है जयशंकर प्रसाद। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की जयशंकर जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम रचना थी। जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम रचना थी। यह जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम रचना थी जो कि आपकी सन 1936 में हुई। जो कि आपकी सन 1936 में हुई जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम रचना थी जो है आपकी कामायनी। क्या है? कामायनी, जो कि आपकी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रीत काल ने वीर रस की रचना लिखी है अथवा रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी अथवा अथवा रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है आपका सेनापति। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी भूषण। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है भूषण। भूषण जी का जन्म जो कि सन 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण जी का जन्म जो कि सन 1300 ईस्वी में हुआ था और भूषण जी की मृत्यु हुई थी सन
1715 ईस्वी में भूषण जी की मृत्यु हुई थी सन 1715 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा कौन है? आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में आने वाला है कि आधुनिक आधुनिक युग की मीरा कौन थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है आपका सुमित्रा कुमारी सिन्हा, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक युग की मीरा कहलाई गई हैं, जो कि आधुनिक युग की मीरा कहलाई गई हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो से जुड़े रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को जुड़े रहें। एक एक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे कि आपको पता ही होगा समय ही बहुत कम है। अगर आप मेहनत करोगे तो यह समय बहुत कम है, अगर आप मेहनत ना करोगे तो यह समय आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्न लिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन ए है आपका भूषण, ऑप्शन बी है आपका बिहारी, ऑप्शन सी है आपका सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन डी है आपका अज्ञेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, अज्ञेय। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छायावादी युग की रचना नहीं है, इनमें से छायावादी युग की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है आपका आंसू, ऑप्शन बी है आपका पल्लव, और ऑप्शन सी है आपका साकेत, और ऑप्शन डी है आपका झरना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है कि छायावादी युग की रचना नहीं है? छायावादी युग की इनमें से रचना कौन सी नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, क्योंकि आपकी आंसू, क्योंकि आपकी आंसू, आपकी पल्लव, आपकी पल्लव और आपकी झरना, यह तीनों छायावादी युग की रचना है। यह तीनों छायावादी युग की रचना है। यह तीनों छायावादी युग की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके चार हैं कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ, वो भी राष्ट्र कवि का। चार ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है आपका मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन डी है आपका अज्ञेय। ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपका? अज्ञेय। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका, करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, अथवा प्रयोगवाद के कवि हैं, अथवा प्रयोगवाद के कवि हैं। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन है आपका ए भूषण, ऑप्शन बी है आपका सच्चेतानंद हरि हीरानंद बात्सायन अज्ञेय, और ऑप्शन सी है आपका सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन डी है आपका महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है आपका महादेवी वर्मा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है आपका?
ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरामन वात्सायन अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो आपको पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ए है आपका कि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है आपका सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपके, मेहनत करते रहिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ अथवा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है या वर्ष है? तार सप्तक प्रकाशित हुआ अथवा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष क्या है? 4 ऑप्शन है आपके, सन 1940 ईस्वी, और ऑप्शन बी है आपका सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी है आपका सन 1953 ईस्वी, और ऑप्शन डी है आपका सन 1959 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी सन 1943 ईस्वी, जो कि आपके तार सप्तक प्रकाशित हुआ अथवा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? कन प्रिया के रचयिता हैं। कन प्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, और ऑप्शन डी है आपका गिरिजा कुमारी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अंदाजा आप पहले लगाइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से भवानी प्रसाद की रचना पूछी गई है इसमें। रचना रचना तो भवानी प्रसाद जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है ठंडा लोहा, ऑप्शन बी है सुनहले सहवाल, और ऑप्शन सी है धूप के धान, और ऑप्शन डी है आपका गीत फरोश। ऑप्शन डी है आपका गीत फरोश। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी गीत फरोश, जो कि चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 4 ऑप्शन में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन ए है साकेत, ऑप्शन बी है आपका प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी है आपका कवि प्रिया, ऑप्शन डी है आपका शिला पंख चमकीले। शिला पंख चमकीले। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न दोबारा से पढ़ा जाए कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में है, संकलित है? ऑप्शन आपके 4 है कि ऑप्शन ए है साहित्य देवता में, ऑप्शन बी है आपका हिम्मत रंगीन में, ऑप्शन सी है आपका युग चरण में, और ऑप्शन डी है आपका बंधन सुख में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर, युग चरण में, जो कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? तो आप आंसर कर देंगे ऑप्शन सी युग चरण में। युग चरण में।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है? किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए बंधन सुख, ऑप्शन बी है आपका संतोष, ऑप्शन सी है आपका कोकिल बोली, ऑप्शन डी है आपका समर्पण। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी, कोकिल बोली। क्या रहने वाला है? कोकिल बोली। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? ये तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये बात तो बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न भी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रश्न भी है कि रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए है आपका निराला का, ऑप्शन बी है आपका दिनकर, और ऑप्शन सी है आपका पंत का, और ऑप्शन डी है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी का। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक प्रश्न बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, आपके लिए व्याकरण की भी क्लास लेके आता रहूंगा, और आपको ये भी कराता रहूंगा, आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। बस आप मेहनत करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। मेहनत और करते रहिए, और जिसका परिणाम आप खुद ब खुद देखोगे रिजल्ट आने के बाद। वीडियो से जुड़े रहें और एक एक प्रश्न देखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है आपका कादम्बिनी का, ऑप्शन बी है आपका सरोज का, ऑप्शन सी है आपका साहित्य संदेश का, और ऑप्शन डी है आपका करमवीर का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, करमवीर का। ऑप्शन डी करमवीर का, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका का संपादन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हिमक्रीटनी काव्य संग्रह है, हिमक्रीटनी काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? कि चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी का, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी का, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी का, जो कि हिमकृतिनी काव्य संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह क्या है या काव्य संग्रह है? इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मुकुल और त्रिधारा, या जन्मादिनी, या बिखरे मोती, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन द्वारा पढ़े जाएं कि मुकुल और त्रिधारा, ऑप्शन बी उन्मादिनी, ऑप्शन सी बिखरे मोती, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है वो क्या होगा? क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन ए, मुकुल और त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेखसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया? किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेखसरिया पर पुरस्कार मिला था?
करेक्ट आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए त्रिधारा, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी आपका है मोती और ऑप्शन डी है आपका उन्मादिनी। क्या है ऑप्शन आपके कि त्रिधारा, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी है आपके बिखरे मोती और ऑप्शन डी है आपका उन्मादिनी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी मुकुल। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी है आपका मुकुल, जो कि आपके प्रश्न के अनुसार पूछा गया है कि किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेख सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? ऑप्शन ए आपका सरदार पटेल, ऑप्शन बी है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, इम्पोर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन क्या है आपके? सरदार पटेल, ऑप्शन बी है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा आपका? सी, महात्मा गांधी। जो सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा प्राप्त हुई थी, किससे प्राप्त हुई थी? महात्मा गांधी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती हैं, उकसाती हैं, जोश दिलाती हैं, जुनून दिलाती हैं? वीरों को कैसा हो बसंत, ऑप्शन बी है आपका उन्मादिनी, ऑप्शन सी है आपका बिखरे मोती और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? आप ऑप्शन देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। आप ऑप्शन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ठीक उत्तर आपका क्या रहने वाला है। आप ऑप्शन में ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में दे रखा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवतियों को प्रेरित करती है, प्रेरित, जुनून, दिलासा दिलाती है। तो ऑप्शन आपका ए क्या दे रखा है कि वीरों को कैसा हो बसंत, वीरों जिसमें वीर आ जाए, वीरों के वीर। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरों को कैसा हो बसंत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से महाकाव्य क्या है या महाकाव्य है? 4 ऑप्शन में से महाकाव्य है, कौन सा है महाकाव्य? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी है आपका भारत भारती, ऑप्शन सी है आपका झंकार और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है साकेत, ऑप्शन बी है आपका भारत भारती, ऑप्शन सी है आपका झंकार, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पहले देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। महाकाव्य, इनमें से महाकाव्य, तो महाकाव्य साकेत, ऑप्शन ए है आपका साकेत। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है, गुप्त जी की रचनाओं की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन बी परमाजृत खड़ी बोली, ऑप्शन सी है आपकी अवधी और ऑप्शन डी है आपकी ब्रज। जो कि गुप्त प्रश्न है आपका, गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है, गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत निष्ठ और ऑप्शन बी है आपका परमाजृत कड़ी बोली, ऑप्शन सी है आपका अवधि और ऑप्शन डी है आपका ब्रज। आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है बी, परमाजृत खड़ी बोली।
बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लाता रहूंगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लाता रहूंगा। इसके बाद आपके प्रश्न लाने वाला हूँ विज्ञान के, हर एक क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर एक प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, इस तरीके से कराने वाला हूं जो कि आपके दिमाग से ना निकले। जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम तक, आप जब तक रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, उच्च लेवल तक करते रहेंगे, आपके दिमाग में यही प्रश्न आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। प्रश्न आपका दे रखा है कि गुप्त जी किस युग के कवि हैं। आपका इससे पहले वाला प्रश्न था कि गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है, जिसका आपका आंसर रहा है ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न भी दे रखा है कि गुप्त जी किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी है आपका भारतेंद्र युग के, ऑप्शन सी है आपका शुक्ल युग के, और ऑप्शन डी है आपका आधुनिक युग के। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग के, जो कि गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है कि राष्ट्र कवि कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। लगा लो बच्चों, लगा लो, इम्पोर्टेंट लगा लो, इम्पोर्टेंट लगा लो, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपका। क्या प्रश्न है आपका कि राष्ट्र कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन बी आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ऑप्शन सी है आपका राम नरेश त्रिपाठी को, और ऑप्शन डी है आपका मैथिली शरण गुप्त को। आपके चार ऑप्शन हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका राष्ट्र कवि कहा जाता है। आपके चार ऑप्शन में से राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अगर आपका यह प्रश्न आता है तो अच्छे से तैयारी करके, इस तरीके से तैयारी करके जाना कि प्रश्न पढ़ते ही आप आंसर लगा दो। मैथिली शरण गुप्त को आप आंखें बंद करके ही लगा सको। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास। ऑप्शन डी है आपका घनानंद। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है भिखारी दास, जो कि रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पद्मा भरण के रचयिता हैं। पद्मा भरण के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन में से पहचानिए कि पद्मा भरण के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है आपका सेनापति, ऑप्शन बी है आपका केशव, ऑप्शन सी है आपका पद्माकर, और ऑप्शन डी है आपका भूषण। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रश्न देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न तो आपका बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस प्रश्न को समझने की देरी हो जाती है। पहले तो आप अगर एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहले आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एमसीक्यू और मार्कशीट इस तरीके से आती है, अगर एक बार भर जाए तो फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। समय इतना तो मिलता ही है जो कि आप कर सको। प्रश्न आपका है कि पद्मा भरण के रचयिता हैं। प्रश्न को देखकर ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, पद्माकर। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस प्रश्न को समझना चाहिए, प्रश्न को समझकर उसका सटीक आंसर, करेक्ट आंसर देना चाहिए। तो अब
प्रश्न आपका आ गया। प्रश्न है आपका कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए कनुप्रिया, ऑप्शन बी है सुनहरे शैवाल, ऑप्शन सी है आपका ठंडा लोहा, और ऑप्शन डी है आपका राम की शक्ति पूजा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? राम की शक्ति और पूजा। राम राम रटियो रे। क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? करेक्ट आंसर तो आप समझ ही होंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी है आपका केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भूषण अग्रवाल, जो कि प्रयोगवादी के कवि हैं, भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और आपका अंतिम प्रश्न है कि केशव दास किस काल के कवि हैं? केशव दास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आपका आदिकाल, ऑप्शन बी आपका रीतकाल, ऑप्शन सी है आपका भक्तकाल, और ऑप्शन डी है आपका आधुनिक काल। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रीतकाल। क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, रीतकाल। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक देखें जब तक आपको हर एक प्रश्न पूर्ण तरीके से आपके दिमाग और भेजे में ना आ जाए। हर एक प्रश्न पूर्ण तरीके से आपके दिमाग में आ जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता रहूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। भोकाल मचाना है, भोकाल। बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता रहूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक सेकंड का भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं मैंने आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे आगे भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेके आता रहूंगा। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि परों को खोल, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या तू आसमान देखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जुड़े रहिए मेरे चैनल से, 10th क्लासेस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास, बेहतरीन क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।